कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 1880 की बात है, जब हॉपकिन फैमिली का पूरी तरह से मर्डर और रेप कर दिया जाता है। और ये जुल्म करने वाले लोग और कोई नहीं थे, बल्कि बर्न ब्रदर्स गैंग थे। एक खतरनाक गन फाइट हो रही होती है पुलिस और चार्ली बर्न्स के दरमियान, जिसका एंड पर रिजल्ट ये निकलता है कि गैंग के तमाम लोग मारे जाते हैं, सिवाय चार्ली और इसके छोटे भाई माइकी के। बाकी तमाम लोग मर जाते हैं। जहाँ पर कैप्टन स्टैनले आते हैं और चार्ली को कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को आजाद कर दूंगा, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं मैं इन सबको मिटा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि चार्ली तुम्हें अपने बड़े भाई को मारना होगा, जिसका नाम आर्थर है। आर्थर बहुत ही खतरनाक और शैतानी दिमाग का आदमी है। ये बिल्कुल साइकोपाथ है, जो काफी हद तक एक लेजेंड बना हुआ है। ये इतना खतरनाक है कि दूसरे गैंगस्टर्स और इसके कबीले वाले भी इसके करीब नहीं जाते, इससे डरते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी इससे डरती है। वो भी इसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसको पकड़ने की कोशिश करना मतलब अपनी जान के साथ खेलना है। कैप्टन स्टैनले आर्थर को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब तक आर्थर जैसे लोग जिंदा हैं, ऑस्ट्रेलिया में कभी भी अमन नहीं हो सकता और लोग यूं ही मरते रहेंगे। कैप्टन चार्ली के छोटे भाई को अपने पास रख लेता है और वो चार्ली को 9 दिन देता है कि तुम आर्थर को ढूंढो और इसे मार दो। और अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को भी आजाद कर दूंगा, और अगर तुमने इसको नहीं मारा तो मैं तुम्हारे भाई को क्रिसमस वाले दिन फांसी दे दूंगा। यानी कि चार्ली को अब अपने बड़े भाई को मारना है, छोटे भाई की जान बचाने के लिए। कैप्टन स्टैनली इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से जुर्म खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जबरदस्ती ट्रांसफर करवाया गया होता है। इनकी वाइफ भी इनके साथ होती है, जो बहुत नरम दिल की है। वो जरा भी जुल्म होता नहीं देख सकती। इसीलिए कैप्टन इस जगह को रहने के काबिल बनाना चाहता है, ताकि वो सुकून से रह सके। कैप्टन और इसकी वाइफ मरने वाली फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यानी कि जो हमने शुरू में जाना था कि हॉपकिंस फैमिली का बुरे तरीके से मर्डर हो जाता है, ये दोनों इनके फैमिली फ्रेंड्स भी थे। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ को इसकी मरी हुई दोस्त के ख्वाब भी आते थे, जिसकी वजह से वो डर जाती थी। कुछ ही वक्त गुजरता है तो कैप्टन स्टैनली और चार्ली के दरमियान होने वाली डील टाउन में रहने वाले लोगों को पता चल जाती है। बेसिकली इस डील की इन्फॉर्मेशन कैप्टन स्टैनली के जूनियर ऑफिसर ने लीक की होती है, जिसकी वजह से लोग पुलिस और स्पेशली कैप्टन स्टैनली से नफरत करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन स्टैनली के सीनियर ऑफिसर इसे बताते हैं, चार्ली का छोटा भाई जो तुमने गिरफ्तार किया हुआ है, इसे 100 टाइम पनिशमेंट होगी, यानी कि इसे 100 कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि इसने हॉपकिन फैमिली का मर्डर और रेप किया है। कैप्टन ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। इसलिए नहीं कि मुजरिम मासूम है, लेकिन इसलिए कि 100 कोड़े का मतलब है इसकी जान से हाथ धो बैठना, यानी कि इसका मर जाना। और ऐसा करने के बाद चार्ली के साथ की हुई डील भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा होता है कि तुम्हारे बड़े भाई की मौत के बदले छोटे की आज़ादी मैं दिलवाऊंगा, और अगर ये डील टूट गई तो चार्ली बदला लेगा और यकीनन उसकी वाइफ की जान भी खतरे में आ जाएगी। अब छोटे भाई को जालिम तरीके से सजा दी जाती है। इसे सब लोगों के सामने कोड़ों से मारा जाता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग अब मजीद इस सजा को नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि ऐसी सजा इसे मिले। इस इलाके के कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे कि इसे सबके सामने सजा मिले, और इसके अलावा कैप्टन की वाइफ भी बेहोश हो जाती है इसको सजा देखते हुए। इसको भी 100 में से 40 कोड़े ही पड़े होते हैं, और चार्ली का छोटा भाई बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है और मारे जाने वाला लैश इसके गीले खून से भर जाता है। कैप्टन स्टैनली ये सब कुछ होता मजीद नहीं देख सकते, और वो मारे जाने वाले लैश यानी कि कोड़े को खींचकर अपने सीनियर ऑफिसर की तरफ फेंक देते हैं, जिस पर लगा हुआ खून सीनियर ऑफिसर के मुंह और इसके कपड़ों पर लग जाता है, जिसकी वजह से सीनियर ऑफिसर कैप्टन स्टैनली को जॉब से निकाल देता है, यानी उसको सस्पेंड कर देता है। और इस तरह हम दूसरी तरफ अब चार्ली को देखते हैं, जो एक लंबा सफर कर रहा था अपने बड़े भाई ऑथर की तलाश में। वो ड्रिंक कर रहा होता है और सोचता है कि इसे क्या करना है। इस सफर में चार्ली एक बूढ़े आदमी से मिलता है, और इससे बातों के दौरान इससे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी एक बाउंटी हंटर है, यानी कि ऐसे किलर जो पैसों के लिए लोगों को मारा करते हैं। और ये बाउंटी हंटर बर्न्स ब्रदर्स की तलाश में है। और जैसे ही चार्ली को इस बात का इल्म होता है, वो बूढ़े आदमी को मारकर बेहोश कर देता है और वहां से चला जाता है। और इसके बाद चार्ली पत्थर पर सोया हुआ दिखाया जाता है, और यहाँ पर एक लोकल आदमी आता है। वो अपने नेज़े से चार्ली पर हमला करता है, और वो इसके सीने पर हमला करता है। इससे पहले कि चार्ली कुछ करता, एक गन शूट की आवाज आती है, और वो आदमी जिसने चार्ली पर हमला किया था, उसका सर गन शूट से फट जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर के कैंप में मौजूद होता है, और यहाँ पर बेहोशी से जागता है। और ये कैंप मुख्तलिफ गारों के अंदर बनाया होता है। चार्ली के बड़े भाई आर्थर के गैंग में बहुत सारे ट्रेंड लोग होते हैं,
और इनमें से ही एक आदमी ने चार्ली की जान बचाई होती है, उस लोकल आदमी को मार कर जिसने चार्ली पर अटैक किया था। चार्ली के सीने के जख्म भी काफी हद तक ठीक हो चुके थे। चार्ली को इस कैंप में बहुत से मौके मिलते हैं और वो अपने बड़े भाई आर्थर को मार सकता था, लेकिन वो अब तक इसे नहीं मारता। लेकिन अब हम कैप्टन स्टैनली के जूनियर ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने और मिशन के सिलसिले में आर्थर के कैंप के नजदीक ही होता है। बड़ा भाई आर्थर वहां पर आ जाता है और इसे मौत का मजा चखाने ही वाला होता है। तो जूनियर ऑफिसर कहता है, रुको, तुम्हारे छोटे भाई चार्ली को तुम्हें यहाँ मारने के लिए भेजा गया है। इधर ये बात हो रही होती है कि हम दूसरी तरफ देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी जो बाउंटी हंटर था, वो कैंप के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोए हुए चार्ली और इसके साथ सोए हुए साथी को रस्सी से बांध देता है। कुछ देर गुजर जाती है तो आर्थर वापस कैंप में आ जाता है और बूढ़े बाउंटी हंटर को पीछे से गोली मार दी जाती है। यह आदमी मरने के करीब होता है, मरा नहीं होता। आर्थर इसे आधी मरी हुई हालत में चाकू से तड़पाने लगता है, इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन चार्ली सामने आता है और इस बूढ़े शख्स पर रहम करते हुए इसे सुकून की मौत दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके हाथों वो तड़प तड़प कर मरे। अब वो वक्त आ गया था जब चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर को खुद ही बता देता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, पर मैं तुम्हें नहीं मार पाया, तुम मेरे बड़े भाई हो। वो सब कुछ उसको बता देता है। वो अपने छोटे भाई को जेल से भगाने का फैसला करते हैं। ये दोनों भाई चार्ली और आर्थर पुलिस के कपड़े पहनकर जेल में पहुंचते हैं ताकि वो खुद को ये पुलिस वाला शो कर सकें और उनकी जेल में आसानी से एंट्री हो पाए। इसके अलावा ये अपने ही साथियों को चोर बनाकर साथ लाए होते हैं और ये जेल में ये कहकर एंटर होते हैं कि ये कैदी हमें जेल में पहुंचाने की ड्यूटी दी गई है। और अब वो अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। यहाँ पर अपने छोटे भाई को जेल से आज़ाद करवा लेते हैं और चार्ली अपने छोटे भाई को जेल से लेकर बाहर आ जाता है। चार्ली का छोटा भाई अभी भी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, क्योंकि इसे जो 40 कोड़े मारे गए थे उसका दर्द अभी तक वो बर्दाश्त कर रहा था और वो बिलाखिर चार्ली के ही हाथों में मर जाता है। जब वो इसे दफन करे होते हैं तो चार्ली का साथी उसे कहता है कि चार्ली, ये सब कुछ तुम्हारी गलती थी, तुम्हें मरने वाले अपने छोटे भाई को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब हम फिर से स्टैनली और इसकी वाइफ को उनके घर पर देखते हैं। आर्थर और इसका साथी यहाँ पर आ जाते हैं और कैप्टन के घर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और वो लोग अंदर एंटर होते हैं और आर्थर कैप्टन को घसीट कर दूसरे कमरे में ले जाता है और जालिम तरीके से इसे मुक्के और लात मार रहा होता है, क्योंकि आर्थर बदला चाहता है। कैप्टन को मारकर आर्थर अपने साथी को आवाज देता है और वो साथी कैप्टन की वाइफ को इसी वक्त इस कमरे के सामने ले आता है जहां कैप्टन जख्मी हालत में होता है और यहाँ आर्थर कैप्टन के कंधे पर गोली चलाता है। वहां पर मौजूद कैप्टन का साथी आर्थर की वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। उसी वक्त चार्ली भी यहाँ पर आ जाता है और रेप करने वाले साथी के नजदीक आकर इसके सर पर गोली मार देता है और इसके फौरन बाद चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर को भी 2 गोलियां मार देता है और कहता है, नो मोर, यानी कि अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा जैसा अब तक होता आ रहा है। उसके बाद आर्थर जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर चार्ली को टेबल पर एक गन नजर आती है जिसे वो उठाकर आर्थर को जान से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहीं मौजूद कैप्टन स्टैनली को कहता है कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद चार्ली भी घर से बाहर चला जाता है और खून के निशानों को देखते हुए एक करीबी पहाड़ी पर पहुंचता है। आर्थर यहीं पर होता है। चार्ली इसके करीब जाकर बैठ जाता है। आर्थर चलने को कहता है, अब तुमने आखिरकार मुझे रोक दिया और अब तुम क्या करोगे? चार्ली के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से डूबते हुए सूरज को देख रहा होता है और इस आराम से डूबते हुए सूरज की तरह आर्थर भी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा होता है और बिलाखिर आर्थर मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।